श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जीमूत वाहन भगवान की। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को जीतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रही। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीतिया व्रत की संपूर्ण जानकारी की। जीतिया व्रत कब है, नहाय खाए कब है, व्रत का पारण कब है, सप्तमी तिथि कब है, अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब है, व्रत के पारण, शुभ मुहूर्त और नियम और पूजा विधि के बारे में। जो भी बहन चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीमूत वाहन भगवान की कृपा सदैव आपकी संतान पर बनी रहे, आपकी संतान दीर्घायु और निरोगी हो। जीतिया व्रत को जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बिहार, यूपी, झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। यह व्रत सभी व्रतों में बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि यह व्रत 3 दिन का होता है। सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक इस व्रत के नियम भी बहुत कठिन होते हैं। इस व्रत को माताएं बहनें बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करती हैं, अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। महिलाएं एक दिन पहले नहाय खाए का नियम करती हैं। इसी दिन से व्रत की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाती हैं। नहाए खाए वाले दिन सतपुतिया या झिंगली की सब्जी खाई जाती है। व्रत से पहले छत पर खाना व्रत से पहले एक दिन छत पर खाना रख दिया जाता है। मान्यता है यह खाना चील सियारों के लिए रखा जाता है। जीतिया व्रत के दूसरे दिन को खुर जीतिया व्रत कहा जाता है। जब तक व्रत में रहती हैं महिलाएं पानी तक नहीं पीती हैं। व्रत के पारण के समय ही खाती पीती हैं, क्योंकि सप्तमी के दिन सूर्यास्त के बाद खाना तो नहीं खाते हैं, पानी पी सकते हैं। तो खाना सूर्यास्त से पहले ही सप्तमी के दिन खा लेती हैं। तो अष्टमी को निर्जला उपवास रहता है और नवमी के सूर्य उदय के बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके ही व्रत का पारण करती हैं। पूरे नियम के साथ यह व्रत करने वाली महिला को कभी भी औलाद का दुख नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मार दिया था। तब भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया था। तब वह पुत्र पांडव वंश का राजा परीक्षित हुआ। गर्भ में पुनः जीवित होने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से यह व्रत किया जाता है। जीतिया व्रत अब की बार 25 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन रहेगा। व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार को होगा। सप्तमी तिथि की शुरुआत 23 सितंबर सोमवार दोपहर 1:51 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:39 तक। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:20 से और सूर्यास्त का समय शाम 6:17 तक। अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से और 12:40 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 तक। नवमी तिथि शुरू होगी
25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और नवमी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर बुधवार दोपहर 12:25 सुबह 6:20 से और 6 सूर्यास्त का समय होगा 6:15 तक। जितिया व्रत 25 सितंबर बुधवार को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:14 से 7:26 तक और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 तक। आइए जान लेते हैं नहाए खाए वाले दिन कैसा होना चाहिए आपका खान पान। नहाए खाए वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना है। पर कई जगह पर तो कहा जाता है कि मछली भी खाया जाता है, लेकिन जिसके घर जैसी परंपरा है उसी अनुसार करें। अगर आपकी सास ऐसे करती है तो आप भी वैसे ही करें। अब नहाए खाए वाले दिन आपको खान पान कैसा करना चाहिए कि जिससे आपका व्रत बहुत अच्छे से हो जाए और आपको ज़्यादा कष्ट और पीड़ा ना उठानी पड़े। देखिए, नहाए खाए वाले दिन तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, कचौड़ी पकौड़ी और बहुत कुछ, दही बड़े वगैरह बहुत कुछ बनता है। आपको व्रत रखना है तो आप ज़्यादा तेल वाला और ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा मसाले वाला खाना बिल्कुल भी ना खाएं। ऐसा करने से आपको व्रत रखने में दिक्कत होगी और आपको प्यास भी अधिक लगेगी और आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। कोशिश करें एक दिन पहले आप जूस वाले फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और नहाए खाए वाले दिन खाने के बाद आप सूर्यास्त के पहले आप खाना खा लें और खाने के बाद आप हो सके तो 1 या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 2 बार आप नारियल पानी पी लें। इससे आपको व्रत रखने में आसानी होगी और दिन भर आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी। और एक बात, नहाए खाए के दिन यानी 24 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद बिल्कुल खाना नहीं खाना होता है। सिर्फ आप पी सकते हैं तो पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्रत का नियम पूरा करें, ये बहुत ज़रूरी है। नहाए खाए वाली रात को भी अपनी छत पर चारों दिशाओं में भोजन रखना होता है। यह खाना चील और सियारन के लिए होता है, जिनकी अष्टमी के दिन पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन बिहार में सभी व्रत रखने वाली महिला दही और चूड़ा नोनवा के पत्ते पर चढ़ाते हैं। पत्ते पर चढ़ाने का मतलब है चीलों सियारों के लिए निकाला जाता है और अपने पूर्वजों के लिए निकाला जाता है। अब नहाए खाए वाले दिन खली और तेल भी चढ़ाया जाता है। अब खली तेल ना मिले तो क्या करें। देखिए, नहाए खाए वाले दिन बहुएं खली और तेल भी चढ़ाते हैं और खली और तेल मिलाकर अपने पितरों के नाम पर 3 पत्तों पे, 5 पत्तों पे, 7 पत्तों पर चढ़ाते हैं। जैसे आपकी परंपरा है वैसे करिए। देखिए, खली और तेल ना मिले तो क्या करें। देखिए, खली और तेल ना मिले तो क्या करेंगे हम। खली का मतलब है जो जिससे तेल निकलता है, जो उसका वेस्ट बच जाता है यानी जो छिलका बच जाता है उसे खली कहते हैं। और वह खली फिर मिलाकर हमें नहाए खाए वाले दिन पूजा में चढ़ानी होती है। अब खली ना मिले तो हम कुछ सरसों के दाने लेकर किसी बर्तन में उन्हें कूट लेंगे। खली वैसे तो वहाँ मिलेगी जहाँ आसपास गाय भैंस का चारा मिलता हो। आसपास अगर वह दुकान है तो वहाँ पे आपको आसानी से खली मिल जाएगी। लेकिन आसपास कोई दुकान न है तो आप सरसों के दाने लेकर आप किसी बर्तन में उसे अच्छे से कूट लें और फिर उसमें तेल मिलाकर आप अपनी पूजा में उससे सरसों के खली और तेल का नियम भी आपका हो जाएगा। नियम भी पूर्ण हो जाएगा
और नियम छूटेगा भी नहीं। देखिए, अब हम जान लेते हैं, ये तो हो गया हमारा खली का नियम और तेल का भी नियम और पूजा के नियम। अब जान लेते हैं हम जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव की उपासना करें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्य नारायण भगवान और कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अब प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं। फिर जीमूत वाहन भगवान को धूप दीप अर्पित करें, भोग लगाएं और आरती करें। मिट्टी या गोबर से चील और सियारन की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उन्हें धूप दीप और फल फूल चावल अर्पित करें। फिर उसके बाद जितिया व्रत की कथा सुने। अगले दिन व्रत का पारण कर जरूरतमंद लोगों को दान दें। जितिया व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत संतान की दीर्घायु, संकटों से मुक्ति और सुखी जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन जीमूत वाहन भगवान की विधि विधान से पूजा करने से उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो प्यारे भक्तों, प्यारी बहन और माताओं, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और इससे हमें हौसला मिलता है। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे। बोलो जय हो जीमूत वाहन भगवान की जय हो। आप सभी के बच्चों की दीर्घायु हो, उज्जवल भविष्य हो और वह खूब उन्नति करें और आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति रहे। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय हो।